अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। एक तो आप लोगों की वजह से हमारे स्कूल की प्रॉपर्टी की नुकसान हुई और उल्टा आप लोग हम पर ही उंगली उठा रहे हैं। उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम सबूत दिखा रहे हैं आपको। आप खुद देखिए, आप खुद देखिए कैसे कैसे इनमें पेपर्स फटे हुए हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया कि वो आतंकवादी इसी स्कूल में। बस बहुत हो गया। अब आप लोगों की ये बकवास अगर बाहर तक फैल गई ना, हमारा स्कूल का नाम बदनाम होगा। कैसी इंसान है आप? हाँ, आपको ये मासूमों की जिंदगी का कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ अपने स्कूल के नाम की चिंता है आपको। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए हमें जितना समय लेना होगा हम लेंगे, लेकिन आतंकवादी को ढूंढ कर रहेंगे। इसलिए प्लीज पिछले कुछ दिनों में जिनको जिनको भी अभी हायर किया है उनको यहाँ बुलाएं। मेरी हद में जितना था मैंने उसकी इजाजत दे दी। आप लोगों ने छानबीन की, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं मिला। अब आगे की छानबीन के लिए आप लोगों के पास कोई सर्च वारंट या कोर्ट ऑर्डर है? नहीं ना, तो आप लोग प्लीज जाइए, क्योंकि हम लोग हमारा स्टाफ पूरी छानबीन के बाद ही रखते हैं और हमें अपने स्टाफ पर पूरा भरोसा है। अब आप लोग प्लीज हमारा स्कूल का नाम बदनाम मत कीजिए और यहाँ से जाइए प्लीज। आप गुस्से से काम नहीं चलेगा, हम इनसे सर्च वारंट लेकर ही बात करने आएंगे। चल जस्ट वेट हियर। वेट, जल्द से जल्द सर्च वारंट बनवाओ। सर्च वारंट नहीं मिल सकता है रुचिता। क्यों? कोई भी सर्च वारंट के लिए पुख्ता सबूत चाहिए होता है, और इस इंजेक्शन के अलावा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वो इंजेक्शन का डब्बा किसी का भी हो सकता है, इसलिए सर्च वारंट मिलना नामुमकिन है। हाँ, Are you sure? ठीक है, keep me posted. वो इंजेक्शन की जो डिब्बी थी उस पे किसी के भी फिंगरप्रिंट नहीं है। अब हम उस मोनिका तक कैसे पहुंचेंगे? कैसे निहार जी को इंसाफ मिलेगा? मेरी रूही, जूही, पिंकू इस स्कूल में पढ़ते हैं और भी कई सारे बच्चे हैं। हम इन मासूमों की जान पर आंच नहीं आने दे सकते। हमें कुछ भी करके ये अनहोनी रोकनी होगी। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम मोनिका को रोक सकते हैं और उसे पकड़ सकते हैं। योगा फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले आधे बच्चों का नाम मैंने इस लिस्ट में लिख दिया है। बाकी आधे बच्चों का नाम मैं जल्दी लिखूंगी। एक बार सारे बच्चों को कह देना कि ये लिस्ट देख ले। जी मैडम। पिंकू, तुझे तो योगा आता भी नहीं है, फिर तेरा नाम यहाँ क्यों लिखा है? अरे तुम लोगों ने पिंकू का टैलेंट पहचाना नहीं है। योगिता मुझसे पहचान लिया, इसीलिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। नीचे भी कुछ लिखा है, Those children who have been selected for yoga will have to bring yoga clothes and yoga mat with them. अरे यार, योगा मैट भी लाना है। आज शाम को दादी के साथ जाके ना योगा मैट लाऊंगा। ठीक है, कल योगा फेस्टिवल में मिलते हैं। चल बाय। पिंकू, तुम्हें तो सेलेक्ट होना ही था मेरे अगली चाल के लिए। वेद के पास कोई प्लान है, लेकिन फोन ही नहीं मिल रहा है उसका। दादी, दादी, आंटी, 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 एक खुशखबरी है। क्या हुआ बेटा? दादी, गुड न्यूज है। मेरा योगा फेस्टिवल में सिलेक्शन हो गया। अरे वाह! योगा फेस्टिवल? हाँ, हमारे स्कूल में योगा फेस्टिवल होने वाला है। देखा, मेरा पोता तो योगा में भी माहिर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। दादी, इसको तो योगा का योग भी नहीं आता,
पता नहीं टीचर ने इसको क्यों सेलेक्ट कर लिया। जूही, ऐसे बात नहीं करते। हाँ मेरे बच्चों, देख लेना, तू ना सबसे अच्छा योगा करेगा। हाँ दादी, अभी से प्रैक्टिस चालू करता हूँ, सूर्य आसन करके दिखाता हूँ। दादी अभी शवासन करके दिखा। अरे अरे अरे, शवासन बाद में कर लेना, पहले पेट वाला आसन तो कर ले, पेट पूजा करें। दादी योगा का कुछ सामान लेना है, शाम को मार्केट जाएंगे। ठीक है। वैसे रूही, आप कौन से खुशखबरी की बात कर रहे थे? मम्मी कल हमारे स्कूल में ओरिएंटेशन है, इसमें स्कूल के बच्चों को नए टीचर्स नए स्टाफ से मिलवाया जाएगा। मुझे और वेद को इस ओरिएंटेशन का हिस्सा बनना चाहिए। मैं एक बार ये बात वेद को बताती हूँ। ओरिएंटेशन? हाँ वेद, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें नए स्टाफ के बारे में जानने का। हमें अभी स्कूल चलना चाहिए। जाना तो जरूरी है रुचिता, लेकिन रिस्की बहुत है। तो फिर हम क्या करें? हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें? मेरे पास एक आइडिया है। हम वहाँ तो नहीं होंगे, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है ये हमें जरूर पता चलता रहेगा। कैसा प्लान? लेकिन इसमें थोड़ा खतरा भी है। मैं निहार जी के लिए कोई भी खतरा मोल ले सकती हूँ। रुचिता, खतरा तुम्हें नहीं बल्कि किसी और को लेना पड़ेगा। किसको? वो तुम्हें कुछ देर में पता चल जाएगा। चलो खेल शुरू करते हैं। पिंकू, पिंकू, चल 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 चल। पिंकू, पिंकू, दादी दादी पिंकू, 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 ए, पिंकू, पिंकू, कैरियर रोको, पिंकू। आगे रोक दे, इसे उतारते। अरे ये पकड़ चिट्ठी, दादी को देना अपने। पिंकू, 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 हाँ मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? उन्होंने कुछ किया तो नहीं तेरे साथ? तू ठीक है ना? बिल्कुल। दादी उन्होंने आपको ये देने को कहा है। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने का बहुत शौक है ना बुढ़िया। कहीं ऐसा ना हो कि खानदान में बेटा तो रहा नहीं, अब पोते पोतियों से भी हाथ धोना पड़े। अगर अपने खानदान की चिराग पिंकू को जिंदा देखना चाहती है तो अपने बेटे निहार को इंसाफ दिलाने के बारे में भूल जा और रुचिता को रोक ले। दादी वो लोग कौन थे? वो लोग बहुत बहुत खराब लोग, बहुत खराब लोग। सुना, ये जो कुछ भी हुआ है ना यहाँ पर, तो घर में किसी से मत बताना, किसी से कुछ मत कहना, चुप रहना। अगर घर वालों को पता चल गया ना तो वो लोग मुझे भी मार देंगे और तुझे भी मार देंगे बेटा। पूरे घर में सबको मार देंगे। बहुत बहुत खराब लोग हैं। चुप रहना, दादी की बात मानेंगे ना मेरे बच्चा। घर चलते। अच्छा, ये वेद ने क्या भेजा है? हेलो। हाँ रुचिता, तुम्हें वो पार्सल मिला? खोला तुमने उसे? हाँ, लेकिन ये है क्या? ये एक स्पाई कैमरा है। अब मैं जो तुम्हें बोलने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए सुनना थोड़ा सा आसान नहीं होगा, पर उस मोनिका तक पहुँचने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसी क्या बात है? हमें इस कैमरे को तुम्हारी बेटी के यूनिफॉर्म में फिट करना होगा। वे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अपनी बच्ची को इन सब से दूर रखना चाहती हूँ और तुम उसे उसी में ढकेल रहे हो। रुचिता, देखो तुम्हारा गुस्सा करना जायज़ है, मैं समझ सकता हूँ,
लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी नहीं रुचिता। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं होगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। इनफैक्ट तुम्हें बस चुपचाप से उसके यूनिफॉर्म में ये कैमरे को फिट कर देना है। बस उसे इतना समझा देना कि वो सबसे आगे खड़ी रहे। दैट्स इट। बिल्कुल भी नहीं रुचिता, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी बच्ची की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। और बाकी मासूम बच्चों की जान खतरे में, उसका क्या रुचिता? रुचिता, तुम्हारे पति ने दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जान को कुर्बान कर दिया और तुम हो कि इतने छोटे से खतरे से डर रही हो। रुचिता प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हारी बेटी को उस कैमरा से कोई खतरा नहीं है, किसी को इसके बारे में कोई भनक भी नहीं लगेगी। इनफैक्ट हमें पता चलता रहेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। इसके जरिए हम सिर्फ तुम्हारे पति को इंसाफ ही नहीं बल्कि उन मासूम बच्चों की जान बचा पाएंगे। रुचिता, बस एक बार सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचो। माँ, पिंकू, आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? सब ठीक तो है ना? ये चुप भी हुआ ना यहाँ पर, तो घर में किसी से मत बताना, किसी से कुछ मत कहना, चुप रहना। अगर घर वालों को पता चल गया ना, वो लोग मुझे भी मार देंगे और तुझे भी मार देंगे बेटा। हाँ तो इतनी बारिश हो रही है बाहर, आते वक्त कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिला, पैदल चल कर आना पड़ा हम लोगों को। सड़क में एक गाड़ी जा रही थी और वो कीचड़ में से निकली, हमारे ऊपर सारा कीचड़ उड़ा दिया। गंदे हो गए कपड़े। अब यहाँ खड़े खड़े ज्यादा सीआईडी मत बनो, जाओ जाकर पानी लेकर आओ। चल चल पिंकू, चलकर कपड़े बदल लेते हैं, मैं कपड़े निकाल कर देती हूँ मेरे बच्चे को। अच्छा। ये पिंकू तो इतना हंसता खेलता गया था, फिर इतना उदास वापस क्यों आया? मम्मी, आप हमेशा इतनी चिंता क्यों करती रहती है? ये लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपका सर दबा दूंगी। नहीं रूही बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी, आप आओ मेरे साथ, आओ। अरे रूही, रूही, मम्मी मेरी चोटी खुल गई। मैं बनाती हूँ। नहीं मम्मी, मैं बना देती हूँ। मैं अपनी बच्ची की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। और बाकी मासूम बच्चों की जान खतरे में, उसका क्या रुचिता? खाटू जी, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए, क्या करूं मैं? बच्चों, कल जो हमने रामायण का पाठ शुरू किया था, आज पूरा करें? जय श्री राम। हाँ तो बच्चों, कल हम कहाँ तक पहुँचे थे? दादाजी, बाली और सुग्रीव के युद्ध में। हाँ तो हाँ, जब बाली और सुग्रीव में युद्ध की बात हुई तो राम भगवान ने क्या किया पता है? राम भगवान ने सुग्रीव के गले में फूलों का हार पहना दिया और कहा कि अब मैं तुम्हें पहचान लूंगा। और दोनों में युद्ध हुआ, और जैसे ही दोनों में युद्ध हुआ, राम भगवान ने सुग्रीव को पहचान लिया और बाली का वध कर दिया। दादाजी, सुग्रीव और बाली तो भाई थे ना?
तो फिर सुग्रीव जी ने अपने भाई को क्यों मरवाया? वो भी चीटिंग करके। ये तो गलत बात है ना। बेटा, सत्य की जीत और समाज के कल्याण के लिए कभी कभी भगवान को भी छल करना पड़ता है, और कभी कभी समाज हित के लिए अपनों के जीवन को भी खतरे में डालना पड़ता है। मुझे वेद की बात माननी होगी। इतने मासूमों की जान बचाने के लिए मुझे अपनी बच्चे को थोड़े खतरे में डालना ही होगा। बाली और सुग्रीव का युद्ध का अंत हुआ और बाली का वध हुआ, और भगवान अब आगे लंका की ओर बढ़ने लगे। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। मम्मा, हम चावल लेके आ गए। मम्मी, आप क्या कर रहे हो? वो जूही के स्कूल ड्रेस का ना बटन टूट गया था, वही सिल रही थी। आप लोग जाइए, तब तक बॉडी लोशन लगा लीजिए, मैं ये देखती हूँ। हे खाटू जी, मेरी जूही की रक्षा करना बहुत मासूमों की जान का सवाल है, इसलिए मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ। जूही, आज आपका ओरिएंटेशन है ना, तो वहाँ पे ना लाइन में सबसे आगे लगना, और टीचर्स की बात ध्यान से सुनना। ओके मम्मी। हाथ लो। खाटू जी, आप दोनों की रक्षा करें। हाथ लाओ। पिंकू, क्या बात है बेटा? कल तो आप योगा के लिए बहुत एक्साइटेड थे, फिर वापस आने के बाद आप इतने उदास क्यों हो गए? पिंकू देखो, अगर कुछ परेशानी है तो आप अपनी मम्मी से शेयर कर सकते हो, मैं आपकी मदद करूंगी। पिंकू, क्या हुआ है बताओ मुझे, कुछ हुआ है क्या? आपको किसी ने कुछ कहा है, किसी ने डांटा है? बच्चों देखो, मैं तुम लोगों का फेवरेट शेक और सैंडविच बनाकर लाई हूँ। माँ जी, आपकी चाय भी तैयार है। दादी, जल्दी जल्दी दे दीजिए, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। माँ, माँ, दादी, माँ, 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 देखो ना बेटा। माँ, उठो। माँ, क्या हुआ? उठो उठो बेटा। ध्यान से। आइए यहाँ। दादी अचानक से बेहोश कैसे हो गई? नीचे कैसे गिर गई? जूही, आप लोग ठीक हो ना? आपके ऊपर गर्म चाय गिरी। मम्मी, हम ठीक है, और ये चाय तो ठंडी थी। संभल, आराम से। रुचिता, बेटा जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। हाँ, नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं। नहीं, फिर भी आप डॉक्टर को फोन करो, एक बार देख तो ले डॉक्टर। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू का खर्चा होगा। मैं ठीक हूँ प्रतीक के पापा, आप चिंता मत कीजिए। दादी, ये लो। ओ माँ, लेकिन माँ, आप अचानक से ऐसे बेहोश कैसे हो गए? कैसे बेहोश हो गए, क्यों बेहोश हो गए, क्या फर्क पड़ता है रुचिता?
लेकिन अब मैं ठीक हूँ, यह इतना काफी नहीं। मैं आपके लिए नींबू शरबत लेकर आती हूँ। अरे आप क्यों खड़ी हो रही हैं? बैठिए ना आराम से। आप बहुत थक गई हैं, आप आराम कीजिए। थक तो मैं गई हूँ रुचिता, बहुत थक गई हूँ। माना तुम सुबह शाम का खाना बना कर जाती हो, लेकिन उसके बाद निहार की लड़ाई लड़ने के लिए दिन भर चली जाती। घर में इतना सारा काम फैला रहता है, कपड़े धोना, कपड़ों की इस्त्री करना, तह करके कपड़े रखना, झाड़ू पोछा पूरे घर का करना, बर्तन करना। मैं थक जाती हूँ इतना काम अकेले करते करते। क्या करूं? सारे काम का बोझ मेरे ऊपर ही आ पड़ा है। पूनम, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हाथ बटा दूंगी। नहीं माँ जी ना, भगवान न करे इस उम्र में आपसे काम करवाऊंगी। मुझे नरक में जाना है क्या? आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी माँ जी, सब कर लूंगी। पूनम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा ना काम में। आप क्यों करेंगे जी घर का काम? क्यों करेंगे प्रतीक के पापा? मैं हूं ना। अरे नया नया व्यापार शुरू किया है आपने, कितनी मेहनत है आपकी अपने काम को लेकर, और घर पर भी हाथ बटाएंगे? नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए प्रतीक के पापा, कोई जरूरत नहीं है। मैं कर लूंगी, अकेले ही सारा काम कर लूंगी, कोई मुश्किल नहीं है, कर लूंगी, सब हो जाएगा प्रतीक के पापा, चाहे फिर मैं मरी क्यों ना जाऊं। माँ प्लीज, अभी कह दिया सो कह दिया, लेकिन प्लीज ऐसी बात दोबारा मत कहिएगा। मम्मी हमारी ड्रेस तो खराब हो गई, अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? हाँ तो बेटा जाकर ड्रेस बदल लो, स्कूल जाने की आज कोई जरूरत नहीं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें